हेलो एवरीवन। हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व करना एनसीईआरटी केमिस्ट्री फॉर क्लास 11th। हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.1। ओके, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 वाटर मॉलिक्यूल, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एंड नंबर 3 मीथेन मॉलिक्यूल। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लेट अस स्टार्ट विद वाटर मॉलिक्यूल। ओके, तो ये रहा हमारा फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल। ओके, तो एज यू कैन सी वाटर मॉलिक्यूल is composed of 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. Okay, so it has 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. Okay, so do not confuse this with 0. It is oxygen, symbol for oxygen. So we have 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. So what will be the mass of this entire molecule? Let us find out. So mass of 1 hydrogen atom. Okay, so how do we know about the mass of 1 hydrogen atom and the mass of 1 oxygen atom? So we go to this table. Okay, it is present in your NCERT. You can find it there. और आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है डेसिमल प्लेसेस पे वैल्यूज डिफरेंट दी हों। यू नीड नॉट वरी, आप जाके अपनी NCERT के पीछे जो टेबल दी है उसमें से वैल्यूज नोट डाउन करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ओके, अगर डेसिमल प्लेस में कोई डिफरेंस है इट्स ओके। So let us start. So for 2 hydrogen atoms, okay, so we have hydrogen atom. What is the mass given? It is given 1.00797. Okay, तो इसको हम नोट डाउन कर लेंगे। तो ये हो गया मास हमारे एक हाइड्रोजन एटम का। सो दिस इज द मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। वी हैव टू फाइंड द मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स. What do we have to do? We will multiply by 2, right? So mass of 2 hydrogen atoms will be 2 multiply 1.00797. Okay, so this is my mass of 2 hydrogen atoms. And what will we add? We will add mass of 1 oxygen atom. So what is mass of 1 oxygen atom? It is 15.994. Okay, so let us write down here 15.9994. So this is the entire mass of the molecule. Okay, आप इन्हें वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। तो we will write mass of 2 H atoms plus mass of 1 oxygen atom. Okay, so this is what we write in words. Okay, so mass of molar mass. Okay, we write mass of a molecule. Okay, molecular mass. Okay, molecular mass. So this is molecular mass. What is molecular mass? It is equal to mass of 2 hydrogen atoms plus mass of 1 oxygen atom. और इसको हम मैथमेटिकली इस टेबल से वैल्यू उठा करके हम इस तरीके से लिख देंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट द राइट आंसर. ओके, सो लेट अस कैलकुलेट इट क्विकली एंड फाइंड आउट द आंसर फॉर दिस. आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए एंड यू विल अंडरस्टैंड इट ऑल. ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया है एंड इट इज़ 18.01534. ओके, सो दिस इज द आंसर एंड यूनिट विल बी U. So this was the molecular mass. Now we will convert it into molecular mass. Okay, so now we will convert it into molar mass. So whenever we know the mass of a molecule, how do we convert it to the molecular mass, molar mass? Okay, तो molecular mass से molar mass कैसे निकालते हैं? तो हमारा जो molecular mass की अगर हमें यूनिट दी है, ओके लेट मी राइट इट, molecular mass की अगर हमें यूनिट दी है U में, ओके, देन हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं मोलर मास में? इसको मोलर मास में कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ ऐसे करते हैं। देखिए, हम इसे मोलर मास में कर देंगे एंड हमारा यूनिट हो जाएगा ग्राम पर मोल. ठीक है, तो हमारी 1 मॉलिक्यूलर मास यूनिट. आप इसको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त नहीं लिखेंगे, लेकिन आप इसको दिमाग में रखेंगे. ओके, ये आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा. ओके, सो ये आपका ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको आप आंसर सॉल्व करते वक्त आंसर शीट में मत लिखिएगा,
बट दिस इज समथिंग यू राइट इन योर नोट्स. ओके, नोट्स, वो मेक इम्पॉर्टेंट नोट्स. तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट नोट. इसको आप, ये फॉर्मूला नहीं है, आप इसको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अपनी आंसर शीट में मत लिखिए, लेकिन आप इसको अपनी नोटबुक में साइड में लिख सकते हैं. ओके, सो ये आपका इंपॉर्टेंट नोट है. इसमें आपने क्या सीखा, आप सीख रहे हैं कि अगर हमें मॉलिक्यूलर मास दिया है तो उसको हम मोलर मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं. आपने यूनिट कन्वर्जन पढ़ा होगा, तरह तरह का. आपने यूनिट कन्वर्जन ग्राम से किलोग्राम में चेंज कर रहे हैं, मीटर से किलोमीटर्स में चेंज कर रहे हैं, एंड सो ऑन, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सो ऑन. वैसे ही जब आप केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं और आप केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उस वक्त जो आपको जो कॉमन जो यूनिट कन्वर्जन्स रहेंगे, जो आपको आगे चल के काम आने वाले हैं, उनमें से एक ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन रहेगा. तो एक अगर मॉलिक्यूल का मास पता है तो उससे हम एक मोल के मॉलिक्यूल्स का कैसे मास पता करेंगे. ओके, सो व्हेन आई से वन मॉलिक्यूलर मास, व्हाट डज इट मीन कि आपके पास जस्ट एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जस्ट एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसका मास हमें, अगर उसकी यूनिट हमें यू दी है, राइट, तो हमें उसकी यूनिट यहाँ पर कितनी मिलेगी. और यहाँ पे आपके मोलर मास से आप क्या समझते हैं, आपके मोलर मास के कहने का मतलब है कि आपके पास 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. ओके, सो आपके पास यहाँ पे क्या है, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. यहाँ पे आपके पास क्या है, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. ओके, सो ये आपकी यूनिट कन्वर्जन होगी. तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए कि जब भी आपके पास मॉलिक्यूलर मास आपको, यानी कि एक मॉलिक्यूल का मास अगर आपने निकाल लिया है, उसकी यूनिट यू रहेगी, और अगर उससे हमें मोलर मास निकालना है तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हम ग्राम पर मोल में रिपोर्ट कर देंगे और वो हमारे एक मोल का मास हो जाएगा. तो आप इस चीज़ को चाहे तो हिंदी में लिख लीजिए, चाहे इंग्लिश में लिख लीजिए, कि अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल का मास की अगर आपको यूनिट पता है यू में, और उसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं मोलर मास में, तो हम क्या करेंगे, हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है कहीं पे, हम सिर्फ और सिर्फ यूनिट चेंज कर देंगे और यूनिट हमारी ग्राम पर मोल हो जाएगी. तो हमने यहाँ पे एक मॉलिक्यूलर मास लिखा था, साथ में ही हम मोलर मास लिख लेते हैं. मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ H2O. तो अब आप समझ गए होंगे क्या करना है. यहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया था, यानी कि हमने एक मॉलिक्यूल का मास निकाल लिया था U यूनिट के साथ में. तो हम क्या करेंगे, एक मोल वाटर का मास निकालने के लिए हम इसको वैल्यू को तो एज इट इज़ रहने देंगे, यानी कि 18.01534, इसको तो हम ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन हमारी यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम पर मोल. ओके, सो ये हो गया हमारा मोलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. तो आई होप कि आपको ये वाला समझ में आ गया होगा पार्ट. सिमिलरली देखिए, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये एक इम्पॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन था. आप केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, इसकी बहुत जगह ज़रूरत पड़ेगी. बात याद रखने की बस इतनी है कि अगर आपको एक मॉलिक्यूल का मास पता है तो उसकी यूनिट यू होती है, और अगर आपको उसी मॉलिक्यूल को अगर आपको मोलर मास में बदलना है, देखिए ये एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए ही होगा. ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए. ऐसा नहीं है कि आप अमोनिया के एक मॉलिक्यूल का मास निकाल के ला रहे हैं, उसे आप एक मोलर मास बता देंगे वाटर के मॉलिक्यूल का. नहीं, ऐसा नहीं करना है. अगर आप वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो वाटर मॉलिक्यूल का ही केस सॉल्व करेंगे. ओके, तो हमने एक मॉलिक्यूल का मास निकाला, हमारी यूनिट थी यू, इसको हम मोलर मास में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी यूनिट हो जाएगी ग्राम पर मोल, और हमारी वैल्यू यही रहेगी. हमें वैल्यू चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यूनिट चेंज होगी. ओके, और याद रखेंगे कि हमारा मॉलिक्यूल वही होना चाहिए. अगर वाटर मॉलिक्यूल है तो अमोनिया मॉलिक्यूल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो मीथेन है. तो ठीक है, हम आगे चल के कुछ एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, तो उससे हमें और आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हमें इसको यूज़ करना है. तो ठीक है, मैं आपको इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करके दिखाती हूँ. ओके, तो हम इसमें CO2 की बात करेंगे. ओके, ओके, नाउ क्विकली वी विल सॉल्व. तो हमें अब किसको सॉल्व करना है, अब हमें लेना है मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का. ओके, सो लेट मी क्विकली सॉल्व दिस. सो वी विल राइट हियर CO2.
So we have one carbon atom. Okay, so we have one carbon atom and how many oxygen atoms? Two oxygen atoms. Okay, so we have two oxygen atoms, one carbon atom and two oxygen atoms now we have. ओके, सो व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर मास? एक मॉलिक्यूल का मास क्या होगा? जितना मास हमारे एक कार्बन और दो ऑक्सीजन के एटम्स का है उतना ही मास हमारे एक मॉलिक्यूल का होगा. तो ठीक है, इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं. मास ऑफ वन कार्बन एटम, ओके, वन कार्बन एटम एंड प्लस मास ऑफ हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स? टू ऑक्सीजन एटम्स. सो वी विल राइट टू हियर, टू ऑक्सीजन एटम्स. अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे. तो मास ऑफ वन कार्बन एटम आपका क्या है? 12.011. 12.011. ओके, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ. जो अगर आप कोई और टेबल यूज़ कर रहे हैं, एनसीईआरटी के पीछे जो टेबल दी हुई है उसमें वैल्यूज़ डेसिमल प्लेसेस पे डिफरेंट दी हुई हैं. इट्स ओके, ये बहुत ही हल्के होते हैं ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स. इस वजह से जो इनकी डेसिमल प्लेसेस पे जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं अगर थोड़ी डिफरेंट दी हैं तो भी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना है और आपको मोल कॉन्सेप्ट समझना है. ठीक है, तो हाँ, हमने कार्बन का मास नोट डाउन कर लिया है, वन कार्बन एटम का. अब हम नोट डाउन करेंगे टू ऑक्सीजन एटम्स का मास. तो ये रहा हमारा ऑक्सीजन के वन एटम का मास. नाउ वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 2, तो हमें दो ऑक्सीजन के एटम्स का मास मिल जाएगा. ओके, नाउ वी विल सॉल्व इट. ओके, एंड वी विल सॉल्व इट एंड वी विल गेट द आंसर. Okay, so our answer is 44.0098. Okay, 44.0098 U, because we are solving for one molecule only. So this is the mass of one molecule of carbon dioxide. लेकिन हमें 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का वेट चाहिए, यानी कि हमें पूरे एक मोल का वेट चाहिए. तो एक मोल का वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमें कुछ नहीं करना है, बस यूनिट चेंज कर देनी है. So molar mass, now we will write down molar mass. What will be the molar mass? Molar mass will be, I hope you are able to answer this question now. Anyways, let me help you with this. So this will be the molar mass, ग्राम पर मोल. Okay, so we will change the unit. देखिए, हो सकता है आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो, नहीं समझ आया है तो आप मोल कॉन्सेप्ट पर बनी हुई मेरी वीडियोस देख सकते हैं. ओके, तो ठीक है, let us move forward and quickly do the third part of the question. Now we have CH4. Okay, so how many? Okay, we will be doing it. Now we will solve for मॉलिक्यूल CH4. लेट मी सॉल्व इट हेयर. तो एक बार फिर से सुन लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. हम एक CH4 मॉलिक्यूल का मोलर मास निकालने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? हम एक मॉलिक्यूल का मास निकाल लेंगे, यानी कि सिंपल एक मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, नॉट मोलर मास राइट नाउ. तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? एक मॉलिक्यूल का मास उतना होगा जितना एक कार्बन का होगा और उसके साथ लगे हुए 4 हाइड्रोजन एटम्स का होगा. सिंपल ना. तो let us solve it. So one carbon atom and 4 hydrogen atoms. Okay, so one CH4 molecule has one carbon atom and 4 hydrogen atoms. So the molecular mass will be, the mass of the one molecule will be mass of one carbon atom plus mass of 4 hydrogen atoms. Okay, simple, right? And let us write down and solve it. So what is the given mass in the table? Okay, so for carbon is, we have already written. For hydrogen, how much is it? Okay, so it is 1.00797. So this is the, okay, let us solve it and find out the mass. Okay, so 4 we have to multiply because we have 4 hydrogens. Okay, so our answer is 16.04. Okay, so it is 16.0428. Okay, so this is the
Okay, so this is the answer that we are getting for a molecular mass. So what is molecular mass? Mass of one molecule, let us simply say. So हमें एक मॉलिक्यूल का मास पता चल गया, इसकी यूनिट है U, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें मोलर मास निकालना है। व्हाट इज मोलर मास? मास ऑफ वन मोल ऑफ द सब्सटेंस। वो कितना होगा, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली यूनिट चेंज कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 16.0428 U। ओके, तो ये हमारा मोलर मास आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1.1। ओके, इन केस आपको मोलर मास का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया है तो लेट मी ब्रीफली एक्सप्लेन यू, आई विल क्विकली समराइज व्हाट इज मोलर मास, व्हाट इज एंटायर कॉन्सेप्ट अबाउट अराउंड मोलर मास। तो देखिए, आपने एक मॉलिक्यूल समझ लिया। एक मॉलिक्यूल क्या होता है, अलग अलग एटम से मिलकर बना होता है। तो एक मॉलिक्यूल का मास हम निकालते हैं कैसे, हम सारे इंडिविजुअली एटम्स का मास ऐड कर लेते हैं, लाइक एक कार्बन एटम का मास और 4 हाइड्रोजन के एटम्स का मास, तो टोटल एक CH4 के मॉलिक्यूल का मास हमको पता चल गया। ठीक है, सिंपल एडिशन, नथिंग फैंसी। तो अब जब हमें एक मॉलिक्यूल का मास पता चल गया तो एक मॉलिक्यूल के मास की यूनिट है U। ओके, और एटॉमिक मास यूनिट वी कॉल इट नाउ। तो हमें तो हमें यूनिट पता चल गई U। अब हमें करना है यूनिट कन्वर्जन। तो हम यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं? यूनिट कन्वर्जन हम इस तरीके से करते हैं कि अगर हमें एक मॉलिक्यूल का मास हमें U में गिवन है तो उसको मोलर मास में कन्वर्ट करने के लिए हमें कोई फैक्टर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट G/मोल लिख देना है। ओके, सो सिमिलरली यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं? ओके, तो यहाँ पर अगर हम मोलर मास लिख रहे हैं तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ग्राम पर मोल। ओके, तो ये है हमारा यूनिट कन्वर्जन, ग्राम पर मोल। ओके, तो मोलर मास क्या होता है? मोलर मास हमारा होता है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास। ओके, सो व्हाट इज मोल नंबर? ओके, सो दिस इज 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 molecules give us 1 mole. Okay, 1 mole, or else we can call it 1 mole of given molecule, 1 mole of given molecule, I hope ये concept आपके लिए clear हो गया होगा। If it is not clear, you can go and learn more with the entire lecture series, तो आपको वहाँ से समझ आ जाएगा। Still I believe कि at least आपके लिए question clear हो गया होगा। And thank you for staying with me, and further classes में हम और इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Till then, bye, take care and happy learning.